नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल बय्यिना पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सूरत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बय्यिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन। इस सूरतुल बय्यिना में आपको मैं सबसे अहम रूल बता दूं कि जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करें तो कहीं भी दरमियान में अपने सांस को ना तोड़ें। क्योंकि कुरान पाक पढ़ना गोया हमारा अल्लाह ताला से कलाम करना है, और कलाम करने के बात करने के भी कुछ अदब व आदाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि आधी बात की जाए और फिर आधी ठहर कर की जाए, बल्कि अच्छे तरीके से बात की जाए ताकि सुनने वाले को समझ भी आ जाए और वो आपकी बात से खुश भी हो जाए कि इसने बहुत प्यारी बात सुनाई है, बहुत अच्छी बात की है। तो आप भी जब तिलावत करें तो कहीं भी जहाँ सांस टूटता है वहाँ सांस को ना तोड़ें, बल्कि वक्फ़ करें यानी रुक जाए और फिर पीछे से मिलाकर दोबारा पढ़े। ये सही तरीका है तिलावत करने का। कहीं भी सांस टूटे और रुक जाए और फिर आगे से पढ़ना शुरू कर दे, ये गलत तरीका है। तो अब सूरतुल बय्यिना की ये पहली आयत बड़ी थी तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। और जब हम ये कायदा, ये उसूल हम पढ़ चुके हैं नौरानी कायदे में कि जब भी हमें किसी लफ्ज़ पर वक्फ़ करना हो तो हम उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। तो मुशरिकीन पर अगरचा आयत ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन चूँकि आयत बड़ी है, पूरी पढ़ने में सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर वक्फ़ कर लूँगी ख़ुद से, वल मुशरिकीन। और फिर सांस जब दुरुस्त हो जाए तो फिर मिलाकर पढ़ूँगी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। तातिया में हमज़ा साकिन आ गया और हमज़ा साकिन पर झटका देकर पढ़ते हैं तो तातियहुमुल गलत हो जाएगा। सही क्या है? तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा। गोल ता पर जब वक़्फ़ करते हैं तो वो हा बन जाती है, इसलिए इसे मुतहहरा नहीं कहेंगे बल्कि मुतहहरा। सुहुफ़म पर क्यों गुन्ना किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गई है तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे सुहुफ़म। गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। कुतुबन पर भी गुन्ना करें क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। मीम पर नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो यहाँ पर नून साकिन के बाद आ गई है, इसलिए मिन बादी गलत है और सही लफ्ज़ क्या है? मीम बादी मा जाअतहुमुल। जा में कौन सी मद है? मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है और जा में हुरूफ़ मद्दा क्या है? अलिफ मद्दा।
अलिफ मद्दा यानी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इसको मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे और इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और 4 अलिफ का हमें कैसे पता चलेगा? अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें और 4 उंगलियाँ खोलें। जितनी देर 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी उतना इस मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और ऐसे पढ़ेंगे, मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वमा पर कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। वमा एक लफ्ज़ है और उमिरू दूसरा लफ्ज़ है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं और इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और ऐसे ही रू, ये भी मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गए हैं तो इसलिए इस लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे, इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ये लाम अलिफ ला जो वक़्फ़ की अलामत लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस ला पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। तो अगर मैं लहुद्दीन पर रुकती हूँ तो फिर दोबारा मिलाकर पढ़ूँगी, लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सबसे ज़रूरी बात कि मखारिज का ख़याल रखकर पढ़ें। मखारिज की मुकम्मल तफसील नूरानी कायदे की पहली तख्ती में मैं बता चुकी हूँ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वहाँ से मखारिज देख लें और उसके मुताबिक लफ्ज़ों की अदायगी करें और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि हर लफ्ज़ का मखरज अदा हो सके। हुनफ़ा में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। वयुतु ज़काता में हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। क़य्यिमा में गोल ता पर जब वक़्फ़ करेंगे तो वो वक़फ़ की सूरत में हा बन जाती है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा। क़ा ये वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ठहर जाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे, ख़ालिदीना फ़ीहा। जब भी हमें किसी आयत पर वक़्फ़ करेंगे तो हमारी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाएंगे और फिर अगले नए सांस के साथ हम शुरू करेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। रा के ऊपर पेश आ गए तो इसलिए रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। जी, बड़ी आयत होने की वजह से सांस को रोकेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तजरी पर मैंने वक़्फ़ कर लिया। वक़्फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं और क्योंकि ये पहले से ही साकिन है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे तजरी। अब मिलाकर भी ऐसे पढ़ेंगे, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।